स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों के कर्ज माफ करने की मांग को लेकर आज किसानों ने पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया। किसानों ने कई जगह पर नेशनल हाईवे जाम कर दिए, जिससे आवाजाही प्रभावित रही। नारनौंद, जींद, सिरसा, पलवल समेत कई जगहों पर किसानों ने सड़कों पर धरना दे दिया और सड़कों के बीच ट्रैक्टर खड़े कर दिए। किसानों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंबाला में भी किसानों ने नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर किसानों ने धरना दिया और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी। किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और प्रदेश में किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। किसानों के नाम पर आज इंडियन नेशनल लोकदल ने भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। इनेलो कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के करीब हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंका। इनेलो नेताओं ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने और मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई घटना के लिए सरकार को कोसा। इनेलो ने इस दौरान अलग अलग जगहों पर प्रदेश और केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। इनेलो के साथ ही कांग्रेस ने भी आज किसानों के नाम पर जमकर सियासी राग अलापा। कुरुक्षेत्र में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सीएम हुड्डा ने मंदसौर में हुई घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने पहले किसानों के पेट पर लात मारी और फिर किसानों के सीने पर गोली मारी। हुड्डा ने सरकार पर किसानों की बेरुखी का आरोप लगाया। अपने 10% आरक्षण में 6 अन्य जातियों को शामिल किए जाने के बाद ब्राह्मण समाज भड़क उठा है। सोनीपत में ब्राह्मण समाज ने केंद्र के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है और 9 जुलाई को सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान भी कर दिया। रेवाड़ी में एक क्रूजर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में करीब 15 लोग घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पुलिस वैन क्रूजर गाड़ी की चेकिंग कर रही थी। तभी पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने क्रूजर को टक्कर मार दी और इस हादसे में तीनों गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में एक SHO भी घायल हुआ है। फतेहाबाद में एक मां ने अपनी ही शादीशुदा बेटी का सौदा कर दिया। आरोप है कि महिला ने तीनों लोगों के साथ मिलकर अपनी बेटी को 2 लाख रुपए में बेच दिया और उसका गर्भपात करवाने की कोशिश की। पीड़िता की शादी हाल ही में महमड़ा गांव के एक शख्स से हुई थी, लेकिन जब पीड़ित गर्भवती हुई तो उसकी मां ने उसका गर्भपात करवाने की कोशिश की और उसका सौदा कर दिया। इस केस में पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में एक शख्स ने अपने ही भाई की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। मामला बहादुरगढ़ के दुल्हेड़ा गांव का है। मनीष नाम के युवक का पहले अपने माता पिता के साथ झगड़ा हुआ और फिर उसने अपने भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मनीष को शराब पीने की लत थी, लेकिन भाई की हत्या उसने क्यों की, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया। पलवल में पुलिस ने भारत बांग्लादेश मैच के दौरान सट्टा लगाने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि खेड़ी गांव के पास एक मकान में कुछ लोग मैच पर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने मकान पर दबिश दी और 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से 5 मोबाइल फोन, एक LCD और 9500 रुपए बरामद किए गए। फिलहाल सभी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। महेंद्रगढ़ की नगर पालिका में NOC देने के नाम पर चल रहे रिश्वत के खेल का भंडाफोड़ हो गया है। गुरुग्राम से स्टेट विजिलेंस की टीम ने शिकायत के आधार पर आज योजनाबद्ध तरीके से नगर पालिका में रेड की और 2 कर्मियों को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया।